मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं कि क्या मेरी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो सकती है। मैं कुछ कोर्स करना चाहती हूँ। वो अ, 2 कोर्स हैं। एक अगर मैं करूँगी तो उसका मुझे पाकिस्तान में उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि उसमें उनका करियर बन सकता है। और एक कोर्स बाहर के मुल्क के लिए है। उन दोनों में से मेरे लिए कौन-सा बेस्ट रहेगा? तो ये चीज़ भी हम इनके हाथ से देखेंगे कि इनके हाथ की लाइनें क्या बताती हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा। अंगूठा जो है वो इनका अच्छी लेंथ में है, तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा करेंगी 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगी। सेकंड पावर जो होता है ये लॉजिक का होता है, प्लानिंग का होता है, तो लॉजिक सूझ-बूझ भी अच्छी है इनकी। कोई भी काम करेंगी बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगी। यहाँ पे इनकी एक बुद्धाई भी बन रही है। तो जब ये आँख बनती है तो इंसान की सिक्स्थ सेंस ज़बरदस्त होती है। इंसान के पास दौलत आती है ज़िंदगी में, रुपए पैसे की कमी नहीं होती, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। तो थोड़ी-सी आँख ओपन है। तो जब थोड़ी-सी आँख ओपन होती है तो कहीं न कहीं हमारी ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ती है। तो बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ेगी और कुछ न कुछ इनकी ज़िंदगी में रुकावटें भी आएँगी और स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा और कुछ लोगों से इनको धोखा भी मिल सकता है। तो ये तो जनाब इनका थंब हो गया। अब हम इनकी हाथ की शेप की बात करेंगे। हथेली को देखा जाए तो हथेली इनकी स्क्वायर है। स्क्वायर हथेली वाले मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करते हैं। उँगलियाँ माशाल्लाह इनकी अच्छी लेंथ में है, तो इनके अंदर सब्र भी है, तहम्मुल भी है। अपना काम बड़ी बारीकी के साथ करेंगी और किसी भी मामले की डेप्थ में जाएँगी और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगी। तो ये चीज़ अल्लाह ताला ने इनके अंदर बड़ी ज़बरदस्त रखी है। शुरू की ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात नज़र आ रही हैं। ये देखें यहाँ पे, जब इस तरीके से कट होते हैं ना तो शुरू की ज़िंदगी में स्ट्रगल होती है। बचपन में या तो इन्होंने कोई बीमारी देखी है या फिर इनकी अम्मी-अब्बू की ज़िंदगी में मुश्किलात थी, प्रॉब्लम थी, तो गार्डियन एंजेल लाइन भी बनी हुई है। तो जहाँ कहीं इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएगी, कोई मुश्किल पेश आएगी, कोई हादसा होने वाला होगा, कोई बीमारी आएगी, तो अल्लाह ताला उन्हें इस बीमारी से शिफा याब करेगा और अगर कोई हादसा होने वाला होगा तो उसमें भी इनकी जान बच जाएगी। बाकी अगर ज़िंदगी की लाइन की बात की जाए तो ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह लंबी है। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा और ये इनकी दिमाग की लकीर है। दिमाग की लकीर थोड़ी-सी मुझे वीक लगी है। जब दिमाग की लकीर थोड़ी वीक और उसमें इस तरीके से थोड़े से कट भी हों तो थोड़ी-सी शुरू की ज़िंदगी में टेंशनें इनको मिलेंगी। 35 साल की उम्र में जाके या 40 साल की उम्र में जाके इनकी सोचों में तब्दीली आएगी। यहाँ पे इनका लाइफ़स्टाइल चेंज होगा, ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा चेंज लेंगे और उसके बाद आगे फिर इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो दिल की लाइन बता रही है कि ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हैं, लविंग हैं, केयरिंग हैं। जब ये दिल की लकीर इन 2 उँगलियों के बीच तक पहुँच जाती है ना, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे दिल के मालिक होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो किस्मत की लकीर जो है, ये जिस तरीके से ज़िंदगी की लाइन घूम रही है ना, इसी तरीके से ये किस्मत की लाइन गई है और फिर ये दिमाग की लाइन की तरफ अंदर की तरफ चली गई है। यानी कि इसको जाना था बिल्कुल सीधा। अगर आपकी किस्मत की लकीर दिमाग की लाइन के अंदर की तरफ घूम जाए, तो ये बताती है कि आप तकरीबन 30-35 पे जाके कुछ जज़्बाती फ़ैसले करते हैं, कुछ गलत फ़ैसले करते हैं, जिनकी वजह से आपकी जो किस्मत है वो डिस्टर्ब होती है, प्रॉब्लम आती हैं और आपकी ज़िंदगी जो जिस कदर ज़बरदस्त होनी चाहिए थी, इतनी ज़बरदस्त होती नहीं है। आपकी किसी गलती की वजह से आप अपनी किस्मत ख़राब कर लेते हैं, इसका मतलब ये होता है। यानी कि उस लम्हे आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएँगी। तो यहाँ पे इनकी जो किस्मत की लकीर है ये यहाँ पे ब्रेक हुई है। उसके बाद फिर ये यहाँ से दोबारा इसने स्टार्ट ली और साथ ये एक लाइन और भी किस्मत की लाइन को सपोर्ट कर रही है। इसका मतलब ये कि 35-40 पे जाके इनकी ज़िंदगी में मसाइल ज़रूर आएँगे। किस्मत इनकी एक दफ़ा रुकेगी, ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएँगे, लेकिन 35-40 के बाद आगे दोबारा इनकी किस्मत की लाइन स्टार्ट ले लेती है। तो इसका मतलब ये है कि आगे अल्लाह करम करेगा, आगे ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। इसके अलावा किस्मत की लाइन ऊपर जाके ये इस तरीके से 3 शाखा हो रही है, तो ये 2 या 3 जगह से इनकम आएगी इनको ओल्ड एज में। साथ ये सन लाइन भी चल रही है। जब इतनी बड़ी शोहरत की लाइन आपके पास होती है, तो ये आपको नेम फेम देती है, ज़िंदगी में आप कामयाबियाँ हासिल करते हैं। दिमाग की लकीर के एंड पे अगर जाके इस तरीके से क्रॉस बने या ऐसी कोई लाइन इसको काटे,
तो ज़िंदगी में कोई ना कोई ज़हनी टेंशन आपकी ज़िंदगी में चलती रहती है। एक स्ट्रेस रहता है आपकी ज़िंदगी में, आपके कामों में रुकावटें आती हैं और ज़िंदगी में आपको टेंशनों का सामना करना पड़ता है। इसको हम इस तरीके से देखते हैं। ये जो कलाई के रिंग हैं, ये आपको सेहत भी देते हैं, आप औलाद भी ऐसे लोगों को मिलती है और विरासत में कुछ ना कुछ हिस्सा भी इनको मिलता है और ज़िंदगी भी ऐसे लोगों की लंबी होती है। ज़िंदगी की लाइन इनकी माशाल्लाह काफ़ी नीचे तक आ रही है, तो तकरीबन 80-90 साल की एज तक इनकी ज़िंदगी जा सकती है। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। ये वाली लाइन भी इनकी मुकम्मल हो रही है, तो शादी उम्मीद है कि इनकी कामयाब होगी। और जुपिटर फिंगर भी अच्छी लेंथ में है, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं। दीन का नॉलेज, दुनिया का नॉलेज, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें भी इनके अंदर पाई जाती हैं। सैटर्न फिंगर अच्छी लेंथ में है, तो बड़ी बैलेंस ज़िंदगी गुजारेंगी, स्टेबिलिटी भी होगी और आहिस्ता-आहिस्ता ये ज़िंदगी में तरक्की भी करेंगी। ये नेम फेम की लाइन होती है, ये सन फिंगर है, तो ये अगर बड़ी हो तो आपको नेम फेम मिलता है, आप ज़िंदगी में तरक्की करते हैं। और मरकरी फिंगर अगर आपकी यहाँ तक आ रही हो, तो आप अच्छी गुफ्तगू करने वाले होते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी हो, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होता है। लेकिन अगर यही आपकी मरकरी फिंगर छोटी हो, तो फिर आप अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में रखते हैं और थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की भी कमी आती है। अब राइट हैंड पे अगर हम देखें, तो इनका एक सवाल था कि मेरा बाहर के मुल्क का चांस बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये है इनका मून माउंट, ये सारा इनका मून का एरिया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बड़ी गहरी लाइन, सफ़र की लाइन मौजूद है और इस लाइन को कुछ लाइनें काट भी नहीं रही। तो जब आपके पास इतनी स्ट्रांग सफ़र की लाइन मौजूद हो, तो इसका मतलब ये है कि ये बाहर के मुल्क जाएंगी और बाहर के मुल्क इन्हें कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह ताला फिर इनको कामयाबी भी देगा। ये बड़ी गहरी ज़बरदस्त सफ़र की लकीर है, तो ये इनको ट्रैवल करवाएगी। और चूंकि इसका रुख भी तकरीबन जुपिटर की तरफ है, तो ये एजुकेशन के सिलसिले में ही अगर बाहर जाएंगी तो उसमें इनको कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर हमें ज़िंदगी की लाइन लंबी नज़र आती है। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। यहाँ पे थोड़ी-सी मध्यम हुई है, तो ओल्ड एज में जाके थोड़ी-सी सेहत ख़राब हो सकती है, तकरीबन 60 साल की उम्र में जाके। यहाँ पर किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन है। इसके अलावा दिमाग की लाइन भी बड़ी बेहतरीन है। और यहाँ पे ये मनी ट्रायंगल बंद तो रहा है, लेकिन मनी ट्रायंगल थोड़ा ओपन है। इसका मतलब ये कि रुपया पैसा इनके पास अच्छा खासा आएगा, लेकिन सेविंग करने में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा कि सेविंग में मसले बनेंगे। और बाकी ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब आपके पास इतनी ज़बरदस्त किस्मत की लकीर हो, तो ये आपकी ज़बरदस्त जॉब भी हो जाती है और ज़िंदगी में आप तरक्की करते हैं। और जब आपके पास इस तरीके से मनी ट्रायंगल बन जाए या इस तरीके से बिज़नेस की लाइन मौजूद हो, तो फिर आपके पास दौलत भी आती है, ज़िंदगी में आप तरक्की भी करते हैं। और ये जो सफ़र की लाइन है, ये इनको ट्रैवल करवाएगी। और ये जो लाइन होती है, ये इंसान के अंदर मल्टी टैलेंटेड का बताती है। इंसान मल्टी टैलेंटेड होता है और इंसान के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी पाई जाती हैं। अब जनाब इनके मरकरी फिंगर पे अगर मरकरी माउंट की बात की जाए, तो यहाँ पर हल्की-हल्की 2 लाइनें नज़र आ रही हैं। तो ऐसे लोग अच्छी गुफ्तगू करने वाले होते हैं, नॉलेज इनके पास अच्छा खासा होता है। यहाँ पर शोहरत की लाइन अभी मध्यम है, लेकिन ये लाइन अगर यूँ इस तरीके से मुकम्मल होगी, तो फिर अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। ये लेफ्ट हैंड पे इनके हाथ हाथ में मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि नेम फेम अल्लाह ताला इनको देगा ओल्ड एज में, क्योंकि लेफ्ट हैंड में भी अगर एक अच्छा साइन मौजूद हो, तो वो आपको नेम फेम दे देता है। यहाँ पर ये खड़ी लाइन ज़िंदगी की लाइन से निकल के ऊपर की तरफ जा रही है और यहाँ पर ये रूहानियत की 2 लकीरें मौजूद हैं। जब ये मज़ीद डार्क होंगी इस तरीके से, तो इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। थोड़ी-सी इनको अपने रूहानियत को पॉलिश करने की ज़रूरत है कि ये ज़्यादा इबादत की तरफ मुतवज्जो हों, 5 वक़्त नमाज़ अदा करें, अल्लाह ताला के साथ अपना जो एक होता है एक रिश्ता, उसको मज़बूत बनाएँ, तो इनकी रूहानियत स्पिरिचुअलिटी में भी इज़ाफ़ा होगा। और ये जो खड़ी लाइन है, ये इनकी अच्छी जॉब हो जाएगी, इनका करियर बड़ा ज़बरदस्त होगा, ये इस चीज़ के बारे में बताती है। और यहाँ पे अंगूठे की जो बुदाई है, वो थोड़ी मुझे डिस्टर्ब लगी है, तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में इनको कोई भी चीज़ आसानी के साथ नहीं मिलेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। यहाँ पर डॉट बन रहे हैं, तो ये डॉट औलाद के होते हैं और यहाँ पर भी कुछ लाइनें शो हो रही हैं, तो कम से कम 2 से 3 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। ज़िंदगी भी इनकी माशाल्लाह लंबी होगी, साउथ गार्डियन एंजल लाइन है, तो ये ज़िंदगी की हिफाज़त करेगी। बाकी किसी वक़्त गुस्सा इनको शदीद आता है, लेकिन ये गुस्से पर इंशाअल्लाह ताला कंट्रोल कर लेंगी। बाकी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। जब आपकी ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर आपस में मिली हुई होती है, तो ऐसे लोगों के अंदर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब इनकी शादी की लाइन्स की बात की जाए, तो जो भी इनकी पहली मोहब्बत होगी, जो भी इनकी पहली शादी होगी, वो तो नहीं चल पाएगी। हाँ, दूसरे वाला जो रिश्ता होगा वो कामयाब हो जाएगा।
ये वाला इनका रिलेशन 30 साल की उम्र से पहले पहले ब्रेक हो जाएगा। और जो इनकी कामयाब शादी है वो कह लेंगे 35 से 40 साल की उम्र में, यानी कि 30 साल की उम्र के बाद जो शादी होगी वो कामयाब होगी, और 30 साल की उम्र से पहले पहले अगर शादी होती है तो वो नाकामी की तरफ जा सकती है। इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे भी वही चीज़ नज़र आ रही है। तो बाकी ये है कि यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी वही चीज़ नज़र आ रही है कि दो लाइनें बड़ी गहरी हैं और एक लाइन है, तो ये वाला रिलेशन नहीं चलेगा, ये वाला चल जाएगा। तो शादी में मसले ज़रूर बनेंगे, ये इनका हाथ बता रहा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ न्यूज़ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है तो मेरे इसी नंबर पे आपने रब्ता करना है। इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा, जन्म कुंडली भी बनेगी और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। बाकी चार्जेस हैं वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस भी आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।